हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप मज़े में होंगे। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग राउंड के बारे में। तो दोस्तों सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग राउंड है वो शुरू हो गया है दोस्तों। और दोस्तों उसकी जो चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो भी आ गया है। तो 15 जून से 21 जून के बीच में, 15 जून 2025 से 21 जून 2025 के बीच में आपकी जो चॉइसेस है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की, वो आप फिल कर सकते हो दोस्तों। इस बार जो है वो वन टाइम फिलिंग है, एक ही बार आपको वन टाइम एक्टिविटी करनी है दोस्तों। और आपको बता दूं कि लास्ट ईयर में जो था अब तक आपको ओल्ड सैनिक स्कूल के 10 ऑप्शन और न्यू सैनिक स्कूल के 14 ऑप्शन भरने थे। लेकिन इस बार आपको सारे स्कूल्स जो है आपके लिए खुले कर दिए गए हैं कि सारे स्कूल को आप ऑप्शन फॉर्म में भर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको आपके स्कूल की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये पूरी प्रोसेस डिटेल में समझ में आएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस किया तो आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलो वीडियो को करते हैं शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है ई काउंसलिंग के वेबसाइट के ऊपर। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे ई काउंसलिंग ऑफ सैनिक स्कूल, तो यहाँ पे ई काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा और ये आपके सामने ऐसा एक पेज खुल के आएगा। तो इस पेज में आपको क्या करना है, आप होम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जब आप सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग भरने के लिए लैपटॉप या पीसी के ऊपर बैठते हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ई काउंसलिंग के जो शेड्यूल है यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है आपको, सीट मैट्रिक्स, स्कूल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, करंट ईयर स्कूल कट ऑफ। ये करंट ईयर का जो स्कूल कट ऑफ रहेगा ये फर्स्ट राउंड के बाद आपको दिखेगा। यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स में जाने के बाद देख सकते हो दोस्तों, क्लास 6 अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ 2025 के लिए, और सर्च अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल कहाँ का सैनिक स्कूल है, रेसिडेंशियल है, डे बोर्डिंग है, स्टेट, क्लास, जेंडर, होम स्टेट, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, होम स्टेट और अदर स्टेट, ये सारे कैटेगरीज के सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे। आप फॉर्म भरने के पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस स्कूल में वैकेंसी है। अगर स्कूल में वैकेंसी नहीं है और फॉर्म में आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जिस स्कूल में भी वैकेंसीज है ये पहले आप चेक कर लीजिए कितनी वैकेंसीज है आपके कैटेगरी के लिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को भरिए। तो ये सारा अगर आप देख लेते हो सारी चीज़ें तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, और आइडिया आने के बाद आप चॉइस फिलिंग को भर सकते हो। यहाँ पे ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ दोनों चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर आपको दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं दूसरा पेज जो है यहाँ पे आपके सामने और ओपन कर देता हूँ, जिसमें आप देख सकोगे दोस्तों प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर कट ऑफ और न्यू सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर कट ऑफ। इस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आएगी, जिस पीडीएफ में सारी चीज़ें दी रहेगी कि आपका जैसे अमरावती नगर जो है, अंबिकापुर, अमेठी, बालछड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, और ये सारी चीज़, जैसे हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र में आप सातारा, चंद्रपुर, इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हो। तो आपकी कैटेगरी और फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपकी प्रायोरिटी जो है आपके होम स्टेट को देनी है, क्योंकि होम स्टेट में आपको रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सातारा की अगर बात करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सातारा की अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयज़ और गर्ल्स एससी में सातारा में आप देख सकते हो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था तो 247 का कट ऑफ निकला था। ये आप देख सकते हो, ये सातारा है, ये टोटल आपका स्कूल आईडी है, ये 247, उसके बाद एसटी में 247, ओबीसी बॉयज़ में 262,
256 डिफेंस कैटेगरी में, जनरल में। तो ये पूरी सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पिछले ईयर का जो कट ऑफ है और आपके बच्चे के जो मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से आप सही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। तो ऑप्शन चूज़ करने के लिए भी आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल आपने ई काउंसलिंग का इस पेज के ऊपर आप आ गए, इस ई काउंसलिंग के पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट दे के रखता हूँ। और यहाँ पे pesa.ncog.gov.in ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन में जाना है। ये आपको दिख रहा है साइन इन। यहाँ पे साइन इन में जाने के बाद साइन इन अगर आप करते हो तो साइन इन में आप यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा आपने डाला तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलेगा। दोस्तों उस पोर्टल में क्या करना है, ये जो नोटिस है ये आपको बस ये आपके कुछ काम के नहीं है अभी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको दिखाई देगी। उन 2-3 चीज़ों में सबसे पहले आपका होगा प्रोफाइल। तो उस प्रोफाइल में आप अगर जाते हो तो प्रोफाइल में आपको दिखेगा, जैसे हमारा एक बच्चा है, यहाँ पे बच्चे का नाम, फादर का नाम, वो उसकी बर्थ डेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का है 3062। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस बच्चे ने दोनों जो कॉम्बिनेशन है, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, ये दोनों कॉम्बिनेशन भर के रखे हैं, इसलिए उसको दोनों सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों ऑप्शन वो एलिजिबल रहेगा। जिन बच्चों ने सिर्फ सैनिक स्कूल का ऑप्शन चूज़ किया है तो वो बच्चा सिर्फ सैनिक स्कूल का ही ऑप्शन भर सकता है, पुराने सैनिक स्कूल का। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे के जो मार्क्स है 265 आप देख सकते हो, उसकी रैंक देख सकते हो, ये सारी डिटेल आप देख सकते हो। उसके बाद ये नोटिस जो है, नोटिस के उसको छोड़ो, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रूल और एक एडवाइजरी जो आपको दी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले। चॉइस फिलिंग ऑफ द स्कूल बाय द कैंडिडेट एज पर द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल रिजल्ट प्रोमुगेटेड बाय द एनटीए। जो एनटीए ने रिजल्ट दिया है सैनिक स्कूल का, उसके हिसाब से आप उसकी चॉइस फिलिंग और उसका एडमिशन प्रोसेस होगा। काइंडली चेक द वैकेंसी ऑफ द स्कूल फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि सीट मैट्रिक्स से आपको सीट चेक करनी है। अगर सीट है, वैकेंसी है उस स्कूल में, तो ये आप आपके कैटेगरी के लिए फॉर्म उसमें उस स्कूल का नाम डालेंगे और उसको पहली प्रायोरिटी देंगे या तो नहीं। अगर आप चॉइसेस नहीं फिल करते हो, किसी वजह से चॉइसेस फिल नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी है, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जो दी है एज पर द अल्फ़ाबेट, जैसे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, तो ये जो उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है या डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी उन्होंने दे के रखी है, उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी आपकी सेट हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। और अगर अगर सपोज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर आप एमपी से बिलोंग करते हो या आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म या चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे आपका जो होम स्टेट है उसको पहली दूसरे नंबर की प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपका वहाँ पे होम स्टेट में नंबर लगने का चांस जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सीट्स वहाँ पे आपके लिए रिजर्व ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, और उसके बाद आप प्रायोरिटी क्या डिसाइड करोगे, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आपको डिसाइड नहीं करना है, आपके मन से आप डिसाइड कर सकते हो प्रायोरिटीज़ सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये सीरियल नंबर है और ये प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है। पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसको चेंज कैसे कर सकते हो, जैसे हमारा एक बच्चा है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग अगर सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे एडिट चॉइस में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं चॉइसेस आर अनलॉक सक्सेसफुली, तो ये अनलॉक हो गई है अभी आप इसको चॉइसेस भर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो सैनिक स्कूल सातारा को अगर मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको ये जो है मेरी पहली प्रायोरिटी सेट हो गई, ये सातारा को मैंने पहला नंबर दे दिया है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद मेरे ही स्टेट में जैसे महाराष्ट्र है
तो महाराष्ट्र में मैं चंद्रपुर को दूसरे नंबर के, जैसे यहाँ पे 18 नंबर है, तो ये जो 18 नंबर है इसको अगर मैं 1 दे दूंगा तो 1 नंबर तो मैंने सातारा को दिया है, अभी मैं इसको देते रहा हूँ 2 नंबर, तो 2 नंबर का इसका प्रायोरिटी मेरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 नंबर पे, सॉरी जस्ट वेट दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट वेट करिए। ये मैंने चंद्रपुर को 2 नंबर का दे दिया और सातारा को 1 नंबर का दे दिया। मुझे पास में कौन सा स्कूल पड़ता है, और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर पे मैं रेवा वाला जो स्कूल है वो डाल देता हूँ। ये मैं जो डाल रहा हूँ ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर आपको देखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे सातारा 1 नंबर, चंद्रपुर 2 नंबर, उसके बाद रेवा 3 नंबर। उसके बाद अगर मुझे डालना है मेरे पास के स्टेट का बालाछड़ी, तो मैं इसको 3 नंबर पे मैंने डाल दिया, सॉरी 4 नंबर पे मैं उसको डालूंगा। ये पहले आपको क्या करना है, प्लेन पेपर पे पहले आपको पूरे सैनिक स्कूल का सीक्वेंस लिख लेना है, जिसको आपको पहली प्रायोरिटी देनी है। वैसे 33 स्कूल जो है ओल्ड सैनिक स्कूल, उसका आप सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे एक प्लेन पेपर पे। उसके बाद यहाँ पे आप उसको नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद उसके बाद आप आपके स्टेट के जो स्कूल्स है या आपके पास के स्टेट के जो स्कूल्स है उसको अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी आप उसके नंबर चेंज कर सकते हो, जैसे आप देखेंगे अलग अलग स्टेट यहाँ पे दिख रहा है। महाराष्ट्र की बात करूँगा तो महाराष्ट्र में आपको न्यू सैनिक स्कूल जो है वो 4 न्यू सैनिक स्कूल है, जैसे आदर्श पब्लिक स्कूल हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल जिसको हम लोग बोलते हैं उनका स्कूल हो गया, एसके इंटरनेशनल जो सांगली में है ये हो गया। तो इसकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप 33 प्रायोरिटी आप ओल्ड सैनिक स्कूल को देंगे, उसके बाद के जो नंबर आपके शुरू होंगे वो होंगे 34 से। तो 34 से आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में जो प्रायोरिटी देनी है वो आप दे सकते हैं। देने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे उसको लॉक कर देंगे। तो ये अभी लॉक हो गया है। ये लॉक कब तक रहेगा, जब तक आपकी लास्ट डेट नहीं आती तब तक ये आपका लॉक रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं बढ़ते हो तो मैंने जैसे बता दिया है कि जैसे अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, जैसे उन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी है वैसे आपका कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये कुछ रिमार्क आपको दिए है कि एट दिस स्टेप यू वुड बी लॉकिंग योर प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ द स्कूल एज पर द रिजल्ट प्रोमोगेटेड और द मैंडेटरी स्टेप फॉर द कैंडिडेट। ये लॉक करने की मैंडेटरी स्टेप रहेगी आपकी। इफ यू आर विलिंग टू अंडरटेक द लॉकिंग और प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ योर स्कूल आफ्टर केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द वैकेंसीज अगेंस्ट द ईच स्कूल एंड ऑल इंडिया रैंक, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है और स्कूल में कितनी वैकेंसीज है आप देख सकते हो। अगर आपने पूरी मेरिट लिस्ट देखी होगी तो आपके आगे उस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से भी आप आपकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। दोस्तों अंदाजे से कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा स्टडी करना है, और आप खुद मत करो, आपके पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करिए, या फिर जिस बंदे को ये इसके बारे में थोड़ा कंप्यूटर चलाना आता है या फिर जो चॉइस फिलिंग या ई काउंसलिंग राउंड के बारे में जानता है उसी बंदे को आप ये चीज़ करने के लिए बोलेंगे। आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। वैसे तो सिंपल प्रोसेस है, लास्ट ईयर के जो प्रोसेस थे उससे काफ़ी इजी और सिंपल प्रोसेस इस बार सैनिक स्कूल अथॉरिटी ने दिया है। Once choice filling window is closed, no change in your choices or priority of the school is permitted। अभी जैसे 15 जून से 21 जून तक आपकी ये डेट है, तो उसमें आप काफ़ी बार आपको अगर लगता है आपने चॉइस भर दी, आपने लॉक कर दिया और आपको लगता है कि यार मुझे इस स्कूल में प्रायोरिटी नहीं देनी, दूसरे स्कूल को प्रायोरिटी देनी है पहले, तो आप उसको एडिट चॉइसेस में जाके फिर से आप इसमें अगर एडिट करते हो तो चॉइसेस आर अनलॉक सक्सेसफुली, ये अनलॉक हो जाएंगे। आप देख रहे हो, फिर से आप इसमें
सैनिक स्कूल के सीक्वेंस में या न्यू सैनिक स्कूल के सीक्वेंस में आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी डेट जो आपकी चॉइसेस फिलिंग की डेट है वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे प्रिंट चॉइसेस का ऑप्शन रहेगा। आप वहाँ से आपकी जो चॉइसेस है उसकी प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर तब तक आपको कुछ ध्यान में रखने के लिए स्क्रीनशॉट भी उसका आप ले सकते हो। एट दिस स्टेप यू कैन प्रिंट द चॉइसेस एंड प्रायोरिटी ऑफ द स्कूल ऑप्टेड बाय यू बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट बटन। प्रिंट बटन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रिंट बटन वुड बी विजिबल टू यू पोस्ट क्लोजर ऑफ द चॉइस फिलिंग विंडो। जब आप चॉइस फिलिंग विंडो की डेट चली जाएगी तब आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ दोस्तों 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखो। कौन से, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सीट मैट्रिक्स की स्टडी आपको करनी है, क्योंकि बिना स्टडी किए सीट मैट्रिक्स उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, सीट मैट्रिक्स चेक करिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का होगा ये चेक करिए। और दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपका जो चॉइस फिलिंग है उसकी लास्ट डेट जो है, उसकी लास्ट डेट है 21 जून 2025। 21 जून के पहले ही आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग आपकी कर लेनी है। दोस्तों अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी भी मत करिए। क्या होगा अगर आप बहुत जल्दी में करते हो कुछ चीज़ें, तो आप गलती कर सकते हो। थोड़ा सा सोच के समझ के इन बातों को हैंडल करिए, क्योंकि एक बार ये वन टाइम एक्टिविटी, एक बार आपने चॉइसेस भर दिए तो वही आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मैंने जो बताया है उसके हिसाब से नहीं, आपको आपके हिसाब से चॉइसेस भरने हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और दोस्तों अगर आपका स्कोर जो है, अगर आपका स्कोर 250 के बिलो है, 200 और 250 के बीच में, तो आपको सैनिक स्कूल जो है, ओल्ड सैनिक स्कूल, वो मिलने के चांसेस कम है। अगर आपका 250 के आगे स्कोर है, 250 टू 300 के बीच में, तो आपको कोई ना कोई 33 जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उस स्कूल्स में से आपको सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों, और अगर आप 200 के बिलो है, अगर आपका स्कोर 200 के बिलो है, तो आपको शायद से न्यू सैनिक स्कूल में सीट मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी डेट अभी आप नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए अगर एलिजिबल हो, तो आप एक चांस और ले सकते हो और आपकी जो तैयारी है, जो कमी पिछली बार रह गई है, उसको आप पूरा कर सकते हो। अगर आपको फिर से सैनिक स्कूल का रिपीट करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 इसके बीच में आपके बच्चे की डेट है, तो दोस्तों आप फिर से उसको इस बार भी एग्ज़ाम देने के लिए कह सकते हो। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करने के लिए इंसेप्शन एकेडमी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। हमारा इस बार जो है, एक बच्चा 279, एक 265 और बहुत से बच्चे हैं जो 250, 200 के आगे है। तो दोस्तों नवोदय में भी हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो, हमसे आप जुड़ सकते हो। तो आप हमसे जुड़ने के बाद हम आपको हमारे रिज़ल्ट वगैरह भी शो कराएंगे। यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह भेजूँगा या फिर स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। तो दोस्तों आपका बच्चा अगर इस बार उसकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा
हिंदी 31 मार्च 2016, इसके बीच में अगर उसकी जन्म तारीख है तो वो बच्चा क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। और यही डेट जो है वो आप क्लास 9 के लिए अगर आप देखेंगे तो आप 1 अप्रैल, उसको 2 साल आप आगे जा सकते हो कि उसकी जो लास्ट डेट है, ये बच्चा जो रहता है क्लास 6 का, ये आपका 10 to 12 ईयर के बीच में उसकी बर्थ डेट होनी चाहिए। और ये 9 का जो बच्चा होता है वो बच्चा होता है आपका 13 to 15 के एज में। इससे आप 2 साल पहले पकड़ सकते हो उसको। 2012 से 2014 के बीच में अगर उसकी डेट रहेगी तो वो बच्चा सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम दे सकता है। सॉरी, 2011 से 2013 तक देख लेना आप डेट जो है वो। तो दोस्तों ये था सीट मैट्रिक्स के बारे में और चॉइस फिलिंग के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया चॉइसेस आप कैसे एडिट कर सकते हो, चॉइसेस में आप क्या क्या कर सकते हो। एक ही बार की एक्टिविटीज़ है, वो थोड़ा केयरफुली करिए। इसमें अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको उसके बारे में हेल्प करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक बार अगर आप चॉइसेस लॉक कर देते हो और वो उसकी डेट अगर चली जाती है तो आपने जो लॉक किए हुए हैं वही आपके चॉइसेस सिलेक्ट माने जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉक द चॉइसेस। अभी इसको मैंने अगर लॉक कर दिया तो चॉइसेस आर लॉक सक्सेसफुली, तो ये चॉइसेस आपकी लॉक हो गई है। फिर से अगर मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट में जाने के बाद उसमें चॉइसेस में एडिट कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम दी है उन बच्चों के साथ भी, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हो तो ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर के ऊपर आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। हमारे यहाँ पे रेसिडेंशियल और डे बोर्डिंग दोनों आपको सुविधा उपलब्ध है। जो बच्चे रेसिडेंशियल आना चाहते हैं, ऑलरेडी बैचेस शुरू हो गई है दोस्तों। इस बार सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन बैचेस शुरू हो गई है। आप जुड़ना चाहते हो रेसिडेंशियल के साथ तो रेसिडेंशियल की सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। और दमदार तैयारी के लिए दोस्तों इंसेप्शन एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कुछ बच्चे हैं जो डे बोर्डिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोकल है आसपास के, तो वो डे बोर्डिंग के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो बैच है, हमारी जो कोचिंग है वो इंसेप्शन एकेडमी है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में है जलगांव में। जलगांव आता है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन सारे एग्ज़ाम्स की कंबाइंड प्रिपरेशन करें तो दोस्तों ज़रूर संपर्क करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।